नमस्कार। मैं दिनबंधु क्रांतिकारी आप तमाम औराई विधानसभा वासियों का एक सेवक। सबसे पहले समस्त औराई विधानसभा वासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। मैं आज जिन विषय पर बात करना चाहता हूँ वो विषय बहुत ही गंभीर है। इतना गंभीर है कि आप समझिए कि उसके बिना विकास की परिकल्पना की ही नहीं जा सकती है, वो भी औराई में। औराई क्या, पूरे हिंदुस्तान में। औराई विधानसभा अंतर्गत जो औराई प्रखंड है उसमें एक साथ 25 विद्यालयों को बंद करने का निर्देश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। यह इस आलोक में दिया गया है कि इन विद्यालयों में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि बिल्डिंग्स नहीं है, भवन नहीं है और भूमि नहीं है। इसके कारण इन विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। जबकि मैं इसकी लड़ाई दिसंबर 2018 से लड़ते आ रहा हूं। मैंने पहला पत्र उन 25 विद्यालयों की सूची के साथ जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर को सौंपा था। साथ ही साथ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी सब लोगों को भेजा था, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं हुआ। हमने धरना भी किया, प्रदर्शन भी किया, लेकिन उस पर आक्रोश मार्च भी किया, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं हुआ। हमने लोक अदालत में भी केस किया, लेकिन उसमें सुनवाई के दौरान हमें बताया गया कि भाई साहब, हम तो आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कहेंगे, वो तो अपना सैलरी भी लेने का अधिकार नहीं रखता है, वो आपको इन बिल्डिंग्स को कैसे बनाएगा। फिर मैंने सोचा कि भाई कुछ जन सहयोग से ही काम किया जाए। सरकार अगर इसमें सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रही है, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उस वक्त भी थे, चाहे वो स्थानीय विधायक हों, एमएलसी हों, राज्यसभा या लोकसभा के सांसद हों, उन लोगों को इनसे कोई सरोकार नहीं है। इन समस्याओं से कोई सरोकार उनका कभी भी नहीं रहा है। लेकिन हमने एक जन सहयोग से प्रयास प्रारंभ किया और 4-5 विद्यालयों पे हमने एस्बेस्टस डालवाने का काम किया, जो कि एक सफल रहा। इसी बीच लॉकडाउन आ गया, फिर चुनाव आ गया, हम लोग उसमें व्यस्त रह गए। अभी अचानक क्या हुआ है इस महीने कि एक चिट्ठी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी कर दिया गया कि इन 2500 विद्यालय को दूर के 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर के विद्यालय में शिफ्ट किया जाता है, इन विद्यालयों को बंद किया जाता है। सवाल ये है कि सरकार सड़क बनाने में, बिजली में, या वो पंचायती भवन, फलाना भवन, ठिकाना भवन बनाने में पैसे खर्च कर सकती है, लेकिन क्या बच्चों के समुचित शिक्षा व्यवस्था के लिए भवन का निर्माण और भूमि की खरीद नहीं हो सकती? और इस सबसे बड़ा दुख का बात यह है कि जिस औराई की पहचान श्रद्धेय कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी से है, इस आदेश के बाद बेनीपुर गांव में एक भी विद्यालय नहीं बचेगा सरकारी। सोचिए, गरीब, गुरबे और दलित, पिछड़ों और किसानों के बच्चे कहां पढ़ेंगे। और जिन विद्यालयों की सूची जारी की गई है उसमें अधिकतर विद्यालय मुसहर विद्यालय है, या फिर अनुसूचित जनजाति जाति का विद्यालय है, या फिर वैसे विद्यालय हैं जो दलित बस्ती में, या फिर गरीब, गुरबा और पिछड़ों के बस्ती में। ये कैसा मजाक किया जा रहा है औराई के लोगों के साथ। हम इसे पहले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैंने पहले भी इसकी लड़ाई लड़ा है, लगातार लड़ते आया हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। और मेरे रहते हुए यह संभव नहीं है कि उन विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। इसके लिए मुझे जो कीमत चुकाना पड़ेगा, मैं चुकाने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने एवं मेरे साथियों ने निर्णय लिया है कि कल बसंत पंचमी है, परसों हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास एक टीम के रूप में मिलेंगे और इन समस्याओं से उन्हें अवगत कराएंगे। और साथ ही साथ कल मैं इस औराई से संबंधित जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो लोकसभा सांसद हो, विधानसभा के मेंबर हो, या फिर राज्यसभा के सांसद हो, या फिर
स्नातक के एमएलसी हो या पंचायती राज विभाग के एमएलसी हो या शिक्षक के एमएलसी हो, मैं उन सब से यह आग्रह करूंगा कि इन विद्यालयों को बचाने का प्रयास करें। साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय से मिलने के बाद 1 सप्ताह के अंदर में मैं राज्य के शिक्षा मंत्री जी से भी मिलने का प्रयास करूंगा और उनके समक्ष भी इन समस्याओं को रखने का प्रयास करूंगा। उससे भी अगर बात नहीं बनती है तो निश्चित रूप से हम जन आंदोलन की तरफ जाएंगे, और अगर जन आंदोलन और आंदोलनों से भी अगर बात न बने तो निश्चित रूप से हमें उग्र आंदोलन की ओर जाना होगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। कोर्ट का दरवाजा भी अपनाना पड़े तो निश्चित रूप से सबसे पहले मैं जिनसे विनम्र विनती कर रहा हूं, मैं उन सब के ऊपर बाय नेम्ड एफआईआर करूंगा कि इन लोगों ने औराई के बच्चों और औराई के लोगों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। इनके ऊपर 420 का मुकदमा होना चाहिए। कोई भी जनता एक जनप्रतिनिधि इस आस में चुनती है कि आने वाले समय में और विपदा में उनकी वो मदद करेंगे, लेकिन इतना बड़ा विपदा औराई के 7,000-8,000 परिवारों के ऊपर विपदा कि उनके बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय ना हो, दूर जाना पड़े, उनके गांव का विद्यालय मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बंद किया जा रहा हो और कोई बोलने तक के लिए तैयार नहीं है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा और मुझसे जितनी भी लड़ाई हो सकता है, जितना हम लड़ सकते हैं, जितना मेरे अंदर क्षमता है, उस पूरी क्षमता के साथ मैं औराई के विद्यालयों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं और लगातार इस दिशा में काम करते आया था, आगे भी काम करने का प्रयास करेंगे। यही बातें मैं आप लोगों के बीच रखने आया था। एक आग्रह और है मेरा, समस्त उन गांवों से भी, उन स्कूल के कमेटियों से भी, कि आप लोग एक सामूहिक आवेदन तैयार करके प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी, राज्य के शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी और राष्ट्रपति महोदय से भी इस बात का आग्रह करें कि आपके गांव का विद्यालय बंद ना हो। एक विद्यालय को खुलवाने में कितना पापड़ बेलना पड़ता है ये आप लोग समझ सकते हैं। तो विद्यालय बंद हो जाए तो सोचिए आपको कितना कष्ट होगा। नमस्कार।